गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इंग्लिश रीडर में लेसन 6 करेंगे। रॉबिन हुड मीट्स अ स्ट्रेंजर। रॉबिन हुड एक अजनबी से मिलता है। रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड एक ऐसा व्यक्ति था, मतलब जो क्या है, अमीरों के खजानों को लूटता था और उस खजाने से गरीब लोगों की सहायता करता था। रॉबिन हुड ऑफन वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स इन द फॉरेस्ट ऑल बाय हिमसेल्फ। रॉबिन हुड जो है कभी कभी जंगल में अकेला लॉन्ग वॉक पर जाया करता था। ही लव्ड हिज आउटला आर्मी एंड एंजॉय ऑल द बिजनेस ऑफ द कैंप। आउटला होता है इलाका। वह अपने इलाके की फौज को बहुत प्यार करता था, आर्मी को, और अपने कैंप के सारे काम खुशी खुशी करता था। बट ही हैड टू बी ऑफन also on alert, watching and listening, visiting lookout posts and hiding places, sometimes slipping into Nottingham to learn the latest news, and this he could best do on his own। परंतु क्या है, इसके अलावा उसको क्या है, चौकन्ना रहना पड़ता था। वह सुनता था और देखता था, मतलब क्या है कि कोई किसी पर जो है आक्रमण ना कर दे। विजिटिंग लुक आउट पोस्ट, वो बाहर के जो इलाके थे उनकी जो है कभी कभी विजिट भी किया करता था। हाइडिंग प्लेसेस, जो क्या है स्थान थे, हाइडिंग प्लेसेस मतलब क्या, जो छुपने वाले स्थान थे, वहाँ पर भी ऐसे देखता था कि कोई आतंकवादी जो है ना छुपा हो। और नोटिंगम जो उसका गांव था वो वहाँ रहता था। कभी कभी वो उसमें भी स्लिप कर जाता था, वहाँ के लेटेस्ट न्यूज़ को सुनने के लिए या देखने के लिए। इस प्रकार से जो है वो बहुत अच्छा काम करता था। द डे मैरियन कैम टू द फॉरेस्ट, एक दिन मैरियन एक लड़की है, एक दिन वो जंगल में आती है। ही वॉज आउट ऑन वन ऑफ हिज पेट्रोल्स। अब पेट्रोल्स होता है मतलब क्या, उसके इलाके का हिस्सा। एक दिन वह अपने इलाके के एक हिस्से में गया हुआ था कि एक अजनबी मारियन जो है उसके जंगल में आती है। वैन ही सडनली हेयर ट्विग्स बीन ब्रोकन अंडर फुट अ लिटिल वे ए हेड। तो उसे ऐसा लगता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे लकड़ी का कोई हिस्सा, लकड़ी जैसे आप बीच में से तोड़ते हैं तो टक की आवाज़ आती है ना, उस प्रकार से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो क्या है, थोड़ा आगे बढ़ता है। ही स्टेप्ड असाइड फ्रॉम द पाथ एंड वेटेड, तो वो क्या करता है, वो अपने रास्ते से थोड़ा पीछे हट जाता है और इंतज़ार करता है, लिसनिंग, और सुनता है कि किस चीज़ की आवाज़ हुई है। सून फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस, तो क्या है, छिपे हुए स्थान से ही सा यंग मैन अप्रोचिंग द ग्लेड, तो उसे ऐसा लगता है कि जिस स्थान पर वो छुपा हुआ था उस स्थान से कोई एक आदमी, नौजवान आदमी आ रहा है। ही वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वह क्या है, लंबा और टॉल और स्ट्रॉन्ग, लंबा और मतलब क्या है, हष्ट पुष्ट था। एंड कैरिड ओनली अ डैगर एंड ब्रॉड स्वॉर्ड्स, तो क्या होता है, ब्रॉड स्वॉर्ड होती है एक चौड़ी तलवार, और डैगर होता है एक छोटी सी तलवार चाकू की भांति, तो वो उसके पास होती है। फॉर अ मोमेंट इट क्रॉस्ड रॉबिन्स माइंड दैट ही हैड सीन दिस यंग फेलो बिफोर, तो एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे इस नौजवान को उसने पहले कभी देखा है। बट ही डिसमिस्ड द थॉट एज ही स्टेप्ड आउट टू चैलेंज हिम, परंतु वो इस सोच को, इस विचार को अपने दिमाग से निकाल देता है और उसको क्या है, लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वट इज़ योर बिजनेस हेयर इन द फॉरेस्ट, रॉबिन आस्कड, रॉबिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। Marian Hertz gave a great leap as she recognized him standing there so slim and brave and handsome। अब मारियन जो है उसका हार्ट क्या है, धड़कने लगता है। उसको लगता है कि इस स्लिम, पतले से और बहादुर इंसान को पहले मतलब क्या है, वहाँ जब खड़ा हुआ देखती है तो उसका दिल धड़कने लगता है। बट किंतु देन शी हैड अनदर थॉट, परंतु उसके दिमाग में दूसरा विचार आता है। शी हैड ट्रेवल्ड 90 ओड माइल्स प्रिटेंडिंग टू बी अ मैन, वह सोचती है कि वह 90 मील से एक आदमी के भेष में आई। एंड नो वन हैड फाउंड हर आउट, और कोई भी इसे पहचान नहीं सका। वाई गिव हर सेल्फ अवे सो सून, तो अब अपने आप की पहचान इसे क्यों बताई जाए। सो सी स्टूड हर ग्राउंड, इसलिए वहाँ पर खड़ी रहती है। वट इज़ माई बिजनेस हेयर यू आस्क, आई आस्क यू वट इज़ यूअर्स, अब वो बहादुरी से उसको कहती है, किसको, रॉबिन हुड को, कि तुम मेरा काम यहाँ पूछ रहे हो, तुम बताओ तुम्हारा यहाँ क्या काम है। यू आर नाउ इन आउटला कंट्री सेड रॉबिन, तो रॉबिन कहता है कि अब तुम मेरे इलाके में हो। वी डू नॉट वेलकम स्ट्रेंजर्स इन द ग्रीनवुड, अब
हम ग्रीनवुड में अजनबियों का स्वागत नहीं करते। यू शुड गो बैक द वे ओ यू केम, तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस चले जाओ। नाउ आउटला शैल मेक मी गो बैक, शैड मरियन, अब मरियन कहती कि तुम्हारा इलाका मेरे वापस जाने का नहीं है। एंड शी ड्रू हर स्वॉर्ड, वह अपनी तलवार निकालती है। कम लेट अस फाइट इट आउट, आओ मेरे साथ लड़ो। एंड मे द बेस्ट मैन विन, और अच्छा आदमी जीतने में बेस्ट मैन बन के दिखाओ। रोबिन वाज अ फाइन स्पोर्ट्समैन, जो रोबिन था वो भी एक अच्छा गया तलवारबाज था। बट मैरियन सरप्राइज्ड हिम, लेकिन मरियन उसे हैरान कर देती है। विद हर स्किल्स एंड टफनेस, अपनी स्किल के द्वारा, निपुणता के द्वारा। शी कुड कैच हिम ऑफ बैलेंस एंड मेक हिम मिस हिज ड्रॉप। एंड व्हेन ही मेड अ डेंजरस कट शी could turn his blade aside with a harsh, तो वो क्या करती है, अपना बैलेंस जो है बनाए रखती है और उसका कोई भी वार जो है मिस नहीं करती। और जब वो कोई डेंजरस कट मारता है तो वो क्या करती है, अपनी तलवार के द्वारा उसकी तलवार को हटा देती है। बेस्ट ट्रिक्स ऑफ ऑल, वो सारे अच्छी तलवारबाजी करती है। सी ट्वाइस चेंज्ड हैंड्स एंड फॉट हिम लेफ्ट टू राइट एज बॉक्सर समटाइम्स डू, और तो क्या करती है, लेफ्ट राइट करते हुए अपने हाथों से खेलती है जैसे कि बॉक्सर्स करते हैं। ये लेसन हम इतना ही रीड करेंगे। इसके साथ मैं आपको लेसन 5th के क्वेश्चन आंसर्स और इस लेसन का बुक कवर जो आपके होमवर्क में सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।